सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। नमस्कार, मैं शिव कुमार रावल लखनऊ दर्पण न्यूज से। इस समय में थाना दुबग्गा के अंतर्गत पोस्ट बरावन कला ग्राम सभा में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पे काफ़ी भंडारे का भी आयोजन हुआ। यहाँ पे काफ़ी अतिथिगण भी आए, भंतेगण भी आए यहाँ पे, तो सभी लोग और काफ़ी संख्या में उपस्थित हुए उपासक लोग। और यहाँ पे इस समय जो है परम पूज्य बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध जी के जो भजन मंडल के हिसाब से गीत गाए जाते हैं वो भी हमारे यहाँ के कुछ लोग प्रतिशत जो है सदस्यगण उपस्थित हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ की टीम जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो संस्था है, टीम है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी पूरी टीम खड़ी हुई है। इस टीम के बीच में हमारे सपा प्रत्याशी एबाद भाई भी उपस्थित हैं जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे उपस्थित हुए। आइए आप लोगों को मैं एबाद भाई सपा प्रत्याशी की बात कराता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो है जयंती मनाई गई है, मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से आपको तमाम लोगों को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जयंती की लगातार मनाई जा रही है। बहुत पूरा महीना लग रहा है, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहा है, उनको बधाई और मुबारकबाद। और ये जयंती मनाना का हक भी है और जितना हक जाके मनाया जाता है बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम में जाकर, क्योंकि बाबा साहब जी ने और पूरी कमेटी ने जो हमें संविधान दिया वो पूरी दुनिया के सबसे अच्छे संविधान में से एक है हमारा भारतवर्ष का संविधान। इसकी वजह से जो यहाँ पर आपस में भाईचारा गैर बराबरी दूर करता है वो हमारा संविधान दूर करता है। हमारे संविधान ने ही मौका। मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे श्रेष्ठ भारत का संविधान है, परंतु इस संविधान को कुछ सूत्रों के द्वारा सुझाई पढ़ाई थी। इस संविधान को कुछ लोग जो है खत्म करना चाहते हैं। देखिए, ऐसे ही लोगों से लड़ाई है हमारी। हम संविधान नहीं खत्म होने देंगे, हमें चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े। संविधान बचा है, बाबा साहब का संविधान जब पूरी दुनिया के सबसे अच्छे संविधान में से है, तो इसमें क्यों लोग ऐसे लोगों से हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि हमारा संविधान क्यों बदलना चाहे? आप बताइए, जो भाईचारा है, जो आपस में गैर बराबरी, जो आरक्षण मिला, आज आरक्षण खत्म करना चाहते हैं कुछ लोग। क्यों? क्योंकि जो दलित लोग हैं या जो मैं कहूँगा सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, अगर उनको बराबरी का हक हमारा संविधान देता है तो कौन सा इंसाफ ये है कि आपको ये पसंद नहीं है कि हमारा नौजवान हमारा घर से अगर बारात जाता है और घोड़ी पे जाता है तो आपको बुरा लग जाता है। हमारे नौजवान अगर मेहनत करके पढ़ लिख के तरक्की करते हैं, IAS बन जाते हैं, BCS बनते हैं, तो उनको अच्छी पोस्टिंग आप नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा व्यापार में बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। हमारे नौजवान को नहीं चाहते हमारे घर का परिवार कि हवाई जहाज़ से चले, हेलीकॉप्टर से चले। आखिर क्यों है? जब हमारा देश की मिट्टी में और हमारे देश की आज़ादी में सबका भागीदार रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, चाहे अगड़े हो, तो अगर अक्सरियत में देखेंगे तमाम लोगों ने मेहनत करके हमारे देश को आज़ाद कराया, देश में संविधान बना। अब अब संविधान क्यों खटक रहा है? जो संविधान दे रहा है, अगर कोई गरीब है, जात के नाम पे अगर किसी को गरीब बना रखा है आपने, संविधान ने मौका दिया आरक्षण का, आरक्षण में हमें आरक्षण के बहाने हमें नौकरी मिलेगी या हमें और आगे तरक्की। या हमारा अगर गरीब या दलित अगर मैं कहूँ या मुसलमान तरक्की करेगा, देश तरक्की नहीं करेगा। तो इसलिए तमाम लोगों को तरक्की दिलाने का ये संविधान है। जात के नाम पर हमारी गैर बराबरी दूर होनी चाहिए, यही हमारा संविधान है। क्योंकि हम इस जात के हैं, इसलिए नहीं कि हम छोटी जात के हैं इसलिए आपको नमस्कार कहेंगे। हाँ, अगर आप हमसे बड़े हैं, हम आपसे छोटे हैं, चाहे जिस बिरादरी के हैं, तो हमारा फर्ज है हमको आदाब, नमस्कार, सलाम करेंगे। लेकिन आप ये कहिए कि आप फला जात के हो, हम फली जात के हैं, इसलिए आप हमसे झुकिए, तो ये हमारा संविधान नहीं इजाज़त देता। और हमारा संविधान और हमारा
जो नैतिक जिम्मेदारी है भी इजाजत नहीं देती, तो ऐसे लोगों से हमारी लड़ाई है और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पे संविधान नहीं बदलने दिया जाएगा, वो चाहे जो करना पड़े। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब की बार जो 14 अप्रैल मनाया गया उसके ऊपर ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो नीला झंडा नहीं लगाया और टोपी नहीं लगाया, ऐसी कोई पार्टी नहीं दिखी जो लगाया न हो। क्या इसमें जो संविधान को जो है ख़त्म करना चाहते थे वो लोग भी अपनी नीली जो है टोपी लगा करके बाबा साहब की टहल गए, क्या इस पे जो है कुछ सिस्टम है? मैं बधाई दूंगा देश के एक एक नागरिक को, एक एक वोटर को 2024 के चुनाव में उन्होंने दिखा दिया कि बाबा साहब के संविधान से जो खिलवाड़ करेगा उसका हश्र ये होगा। आज यही बदौलत है जब जनता समझी, संविधान बदलने वालों के खिलाफ खड़ी हो गई। खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए का नारा दिया, सब लोग मिलकर संविधान बचाने के लिए बाबा साहब के नाम पर, हमारे देश के नाम पर वोट किया, तो ऐसे लोगों को भी नीले के शरण में आना पड़ा, क्योंकि ये संविधान किससे देश चलेगा, किसी के बाप की बकौती नहीं है कि उसकी सोच से, वो उसकी मानसिकता से संविधान चलेगा। ऐसे संविधान से ही देश चलेगा और जो सब समाज चाहेगा, जैसा जो हमारी नीति रही है, रीत रही है कि हम होली में एक दूसरे के लिए गले मिलते हैं, ईद में एक दूसरे के गले मिलते हैं। बाबा साहब के संविधान की जयंती आज हम लोग सभी जाति धर्म लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि हमको संविधान दिया और एक एक नागरिक का, एक एक लोगों का जो सम्मान है संविधान ने दिया है। सबकी रिस्पेक्ट, महिलाओं की रिस्पेक्ट, नौजवानों की रिस्पेक्ट, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट, सबके आपस में भाईचारे से इस देश तरक्की कर सकता है। इसलिए हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उससे किसी तरह की कोई बर्दाश्त नहीं। धन्यवाद। हमारे बीच में टीम के अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, ये कार्यक्रम कहाँ हो? ये कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से हर साल मनाई जाती है। और हमारी संस्था है भगवान बुद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भाइयों, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो है बरावन कला में जो यहाँ पे कार्यक्रम आज जयंती मनाई गई है, तो यहाँ पे सभी लोग काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है जो आज की रणनीति में चल रहा है, कैसे हमको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना है। यहाँ के प्रत्याशी जो है विधायक जी ने सभी खुल के बातें सब बताया है, कैसे क्या करना है और कैसे क्या चलना है। खुल के सारी समस्याओं का समाधान करने, लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब की जो अधिकार हैं, जो सपने अधूरे हैं, उनको पूरा करने के लिए सक्षम हमारे विधायक जी जो हैं, प्रत्याशी विधायक जी सहयोग में बराबर खड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। मेरे मसीहा, इस कलयुग में दलितों का अरमान लिखा, इतना बेचैन किया जमाने ने कि तूने भारत का संविधान लिखा। भीम जी, तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है और बच्चों बच्चों को इसका पता है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। जब याद आती है संविधान के रचयिता की कहानी, दिल दहल जाता है, निकलता है आंखों से पानी। समय का अभाव है, अभी भंते जी ने आपको बहुत कुछ अवगत कराया, बताया। मैं बाबा साहब के जन्म अवसर पर एक सुंदर सा गीत सुनाना चाहता हूँ। देखिए, जब जन्म होता है घर में बड़ी खुशियाँ होती हैं, मंगल बधाइयाँ बजती हैं। तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ छावनी जिला इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब 14वीं संतान थे। तो बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। हेलो, चलो हेलो बोलो। देश के रतन, देश के रतन, भीमा माई के ललन,
बहन तुम्हें जन्मदिन मुबारक लाखों बार, तुम्हें जन्मदिन मुबारक।